Hello friends, today I am going to discuss Hadinger fringes and Fijau fringes. इसके पहले अपन ने देखे हैं कि how interference in thin film is obtained in both case, in the reflected case and the transmitted case. Okay, today अपन पढ़ने वाले हैं Hadinger fringes क्या है और Fijau fringes कैसे मिलते हैं और क्या है और किसके कारण मिलते हैं और इनके बीच में डिफरेंस क्या है. तो व्हाट इज हेडिंजर फ्रिंजेस ये देखेंगे पहले. तो इन केस ऑफ थिन फिल्म जो भी पार्ट डिफरेंस रहता है बिटवीन द इंटरफेरिंग रेज वो रहता है डेल्टा इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस आर. ओके, तो ये जो है डेल्टा इक्वल टू ट्वाइस म्यू टी कॉस आर ये रहता है पार्ट डिफरेंस इन थिन फिल्म. तो इन हेडिंजर फ्रिंजेस में क्या होता है, ये जो थिकनेस है टी वो कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, और ये जो आर है यानी चेंज इन द पार्ट डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू द आर, मींस ड्यू टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो हेडिंजर फ्रिंजेस में क्या होता है, टी इज कांस्टेंट और आर इज चेंजेस. तो इनके कारण जो फ्रिंजेस मिलेंगे है ना, यहाँ देखो टी इज कांस्टेंट एंड आर इज चेंजेस, इनके कारण जो फ्रिंजेस मिलते हैं उनको बोलते हैं हेडिंजर फ्रिंजेस. तो फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस इन दिस केस इज ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ rays which are equally inclined to the normal. These fringes are called fringes of equal inclination or Hadinger fringes. Equal inclination to the normal means जो भी रेज है जो नॉर्मल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो पर्टिकुलर एंगल वाले मीन्स फर्स्ट समझो और सिंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वन फ्रिंज मिलेंगे, सेकंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए सेकंड फ्रिंज मिलेंगे. इन दिस में अपने को फ्रिंजेस मिलते हैं, उनको बोलते हैं फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन. इक्वल इंक्लाइनेशन मींस फॉर सेम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए एक फ्रिंज, दूसरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए दूसरा फ्रिंज और तीसरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए तीसरा फ्रिंज मिल रहा है, तो उनको बोलेंगे अपन हेडिंजर फ्रिंजेस. इनको दिस फ्रिंजेस हेडिंजर फ्रिंजेस आर आल्सो नोन एज लोकलाइज्ड एट इंफिनिटी. ओके, द और दिस हेडिंजर फ्रिंजेस सोर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी एक्सटेंडेड सोर्स होना चाहिए. ये अपन ने देखे कि व्हाट इज द नीड ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स, इसके पहले अपन ने देखे हैं. और क्या होना चाहिए, द फिल्म यानी थिन फिल्म थिकनेस मस्ट बी अप्रिशिएबली लार्ज, यानी एक बहुत ही कम नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज्यादा नहीं होना चाहिए, और कांस्टेंट होना चाहिए. ठीक है, थिकनेस क्या होना चाहिए, अप्रिशिएबली लार्ज होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए. सेकंड, टू ऑब्जर्विंग दिस इंस्ट्रूमेंट वी मस्ट फोकस ऑन पैरेलल रे, यानी जो भी पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं ऊपर उनको ही फोकस करना है. जैसे और लेटर से ये जो पैरेलल है मींस बिटवीन द ऊपर थिन फिल्म के जस्ट ऊपर है ना, इधर लेफ्ट राइट में नहीं, ऐसे ऊपर ही अपने को फोकस करना है जहां से पैरेलल रे आ रहे हैं. तो दिस इज द केस ऑफ हेडिंजर थिन फिल्म or uniform thin film, and Hadinger fringes obtained from this type of uniform thin film, है ना. सरफेस ए और सरफेस बी के बीच में जो फिल्म तैयार हो रही है हैविंग सेम कांस्टेंट थिकनेस उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म थिकनेस फिल्म. ऐसे फिल्म के कारण अपने को हेडिंजर फ्रिंजेस मिलते हैं. फिजाउ फ्रिंजेस किसके कारण मिलते हैं, तो फिजाउ फ्रिंजेस वेज शेप थिन फिल्म के कारण मिलते हैं. तो व्हाट इज द वेज शेप थिन फिल्म, ये डेफिनेशन है, थिन फिल्म या जीरो थिकनेस एट वन एंड एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग थिकनेस एट अदर एंड इज कॉल्ड वेज शेप थिन फिल्म. क्या है वेज शेप थिन फिल्म, थिन फिल्म हैविंग जीरो थिकनेस एट वन एंड एंड प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग थिकनेस एट अदर एंड इज कॉल्ड वेज शेप थिन फिल्म. तो ये वेज शेप फिल्म के कारण, वेज शेप थिन फिल्म के कारण अपने को फिजाउ फ्रिंजेस मिलते हैं. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम से अपन समझने की कोशिश करेंगे. समझो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉन्वेक्स सरफेस किसके ऊपर रखा है, प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर रखा है. तो ये जो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास प्लेट के बीच में जो एयर गैप है ना चारों तरफ, तो उनको बोलेंगे अपन वेज शेप थिन फिल्म. और इसको इजीली समझना है तो आपको कंसीडर करिए कि डाइनिंग टेबल है कांच का, एक ग्लास प्लेट यानी डाइनिंग टेबल,
जो कांच से बना है, उसके ऊपर अपन ने ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस यानी नाश्ते की प्लेट है, इस प्रकार की जनरली कॉन्वेक्स शेप की रहती है नाश्ते की प्लेट, उसको अपन ने रखे तो वो जो सेंटर है प्लेट का वो टच होगा ओनली, और बाकी साइड का चारों तरफ का वो क्या रहेगा, गैप रहेगा, बस हल्की सी गैप रहेंगी समझो, वो जो हल्की सी गैप है चारों तरफ वो है वेज शेप थिन फिल्म। तो अगर ये देखो यहाँ ये व्हेन पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम, यानी इसके ऊपर अगर अपन ने ऊपर से पैरेलल मोनोक्रोमेटिक बीम इंसिडेंट किए तो क्या होगा, यहाँ से और यहाँ से देखो ये इनकी थिकनेस क्या है, सेम है, तो ये थिकनेस के कारण अपने को एक फ्रिंज मिलेंगे, और ये ऐसे चारों तरफ से सेम थिकनेस से जो रिफ्लेक्ट होंगे उनके कारण एक फ्रिंज मिलेगा, दूसरे थिकनेस के कारण जो रिफ्लेक्ट होंगे उसके कारण एक फ्रिंज मिलेगी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के कारण एक एक फ्रिंज मिलेंगे, और दिस ग्रुप ऑफ फ्रिंज इज नोन एज फिजाऊ फ्रिंजेस। ग्रुप ऑफ फ्रिंजेस जो मिलेंगे अपने को वो बोलेंगे फिजाऊ फ्रिंजेस। ओके, तो डिफरेंट थिकनेस के कारण जो फ्रिंजेस मिल रहे हैं उनको बोलते हैं फिजाऊ फ्रिंजेस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हेडिंजर फ्रिंजेस एंड फिजाऊ फ्रिंजेस? तो फर्स्ट डिफरेंस इज हेडिंजर फ्रिंजेस आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन आर लोकलाइज एट इंफिनिटी। इनको क्या बोलते हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन आर लोकलाइज एट इंफिनिटी, बिकॉज ये ऑब्टेन होते हैं बहुत दूर और इनको ऑब्जर्व करने के लिए अपने को लेंस की जरूरत होती है, इसलिए इंफिनिटी बोलते हैं, लोकलाइज एट इंफिनिटी। ये जो फ्रिंजेस है दे आर कॉल्ड फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस के कारण जो मिलते हैं, इसलिए फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस आर लोकलाइज एट आर लोकलाइज फ्रिंजेस। These are called fringes of equal thickness or localized fringes। और ये बहुत ही पास में मिलते हैं, थिन फिल्म के पास में, ऊपर जस्ट ऊपर, तो इनको ऑब्जर्व करने के लिए लेंस की जरूरत नहीं है। तो सेकंड डिफरेंस है, टू ऑब्टेन दिस फ्रिंजेस लेंस इज रिक्वायर्ड, यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट की बहुत ही जरूरत है इनको ऑब्जर्व करने के लिए, इनको ऑब्जर्व करने के लिए लेंस की जरूरत नहीं है। ये जो हेडिंजर फ्रिंजेस है ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द यूनिफॉर्म थिन फिल्म। कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम द यूनिफॉर्म थिन फिल्म से मिलते हैं। और ये जो फिजाऊ फ्रिंजेस है ये ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द वेज शेप थिन फिल्म। फोर्थ डिफरेंस है, फ्रिंजेस ऑब्टेन अवे फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ थिन फिल्म। ये देखिए मैंने बताया हूँ, इसलिए इनको बोलते हैं अवे फ्रॉम हो रहा है, इसलिए बोलते हैं लोकलाइज एट इंफिनिटी। ये जो फ्रिंजेस है ऑब्टेन नियर द टॉप सरफेस ऑफ थिन फिल्म, इसलिए इनको बोलते हैं लोकलाइज फ्रिंजेस। यहाँ जो पार्ट डिफरेंस रहता है ना, वो किसके कारण रहता है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ जो पार्ट डिफरेंस रहता है वो किसके कारण रहता है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ थिकनेस ऑफ थिन फिल्म। तो पार्ट डिफरेंस चेंज इन द थिकनेस के कारण यहाँ रहता है फिजाऊ फ्रिंजेस में, और यहाँ पार्ट डिफरेंस चेंज इन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण रहता है। ये था लास्ट डिफरेंस, और एग्जांपल भी दे सकते हैं अपन। तो माइकलसेंस इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंजेस मिलते हैं वो है हेडिंजर फ्रिंजेस, और न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस मिलते हैं वो है फिजाऊ फ्रिंजेस। तो इस तरह से अपन ने यहाँ ऑब्जर्व किए हैं कि देखे हैं कि क्या हेडिंजर फ्रिंजेस क्या है और फिजाऊ फ्रिंजेस क्या है, वो कैसे फिल्म के कारण मिलते हैं और उनके बीच में डिफरेंस क्या है। चलो, थैंक यू।